शिक्षक साथियों नमस्कार। हम बात कर रहे हैं इस न्यूज में एक महत्वपूर्ण जो फैसला आया था माननीय सुप्रीम कोर्ट का, माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली से एक फैसला आया था और ये फैसला था 1 सितंबर 2025 का फैसला है। उसमें कहा गया था कि यदि शिक्षकों को अपनी सेवा में बने रहना है तो उन्हें टीईटी यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना होगी, अन्यथा उनके प्रमोशंस और जो वेतन वृद्धि जैसे लाभों से उन्हें वंचित होना पड़ सकता है। तो उस फैसले से प्रभावित होकर पूरे देश के शिक्षकों में एक नई बहस सी छिड़ गई है और हम यहां पर एक न्यूज आपके लिए लेकर आए। न्यूज हम जागरण न्यूज पोर्टल से लेकर आए और यहां पर इस न्यूज में कहा गया है कि शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता की अनिवार्यता के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट से पुनर्विचार का अनुरोध याचिका दाखिल की गई। बात करते हैं टीटी की अनिवार्यता के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ शिक्षकों ने कानूनी लड़ाई का मन बना लिया है। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है, जिसमें कोर्ट से 1 सितंबर के आदेश पर पुनर्विचार करने की गुहार लगाई गई है। सरकार का कहना है कि टीईटी यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता केवल आरटी कानून लागू होने के बाद नियुक्त शिक्षकों पर ही लागू की जाए। कुल मिलाकर कहना है उससे पहले लागू नहीं की जाए। तो ये न्यूज क्या है, इस न्यूज को हम डिटेल में देखते हैं। माला दीक्षित जी की न्यूज है, नई दिल्ली से न्यूज है और इस न्यूज को हम देखते हैं क्या कहा गया इस न्यूज में। तो साथियों इस न्यूज में यहां पर बताया गया है कि शिक्षक पात्रता की अनिवार्यता के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ शिक्षकों ने कानूनी लड़ाई का मन बना लिया है। सरकार के छोर पर राहत का दबाव बनाने के साथ ही शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट में भी पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी है। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर कोर्ट से गत 1 सितंबर 2025 के टीटी की अनिवार्यता के आदेश पर पुनर्विचार करने की गुहार लगाई है। शिक्षक संघ के अलावा उत्तर प्रदेश सरकार और तमिलनाडु सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल कर दी है। तो शिक्षक संघ तो अपने साथ दाखिल कर ही रहा है, तो उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, उन्होंने भी एक पुनर्विचार याचिका दाखिल की है माननीय न्यायालय में। माननीय न्यायालय से अनुरोध किया गया है कि आप इस पर एक बार पुनर्विचार करें और अपना फैसला एक बार और रिव्यू करें। सरकार ने क्या कहा है? सरकार का यह भी कहना है कि टीटी की अनिवार्यता उन्हें शिक्षकों पर लागू होती है जिनकी नियुक्ति आरटी कानून लागू होने के बाद में हुई है। यह अनिवार्यता उन शिक्षकों पर लागू नहीं होती है जिनकी नियुक्ति इस कानून लागू होने से पहले नियम के तहत हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के गत 1 सितंबर 2025 के आदेश दिया था कि जिसमें कक्षा 1 से 8 तक को पढ़ाने वाले यानी वर्ग 2 और वर्ग 3 के शिक्षकों को जिनकी नौकरी 5 वर्ष से ज्यादा बची है, 2 वर्ष के भीतर उन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य है। यहां तक कि जिनकी नौकरी 5 वर्ष से कम बची है, उन्हें भी अगर प्रमोशन पाना है, प्रमोशन चाहिए, तो टीटी की परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगी। ये किसने कहा था? माननीय न्यायालय ने कहा था। आदेश से मचा हड़कंप। कोर्ट के इस आदेश से पूरे देश में प्राथमिक यानी कि वर्ग 3 के शिक्षक यानी कि थर्ड ग्रेड टीचर और जूनियर कक्षाओं को पढ़ाने वाले पुराने नियुक्तों के शिक्षकों में हड़कंप मच गया। मतलब विशेषकर देखें तो सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के जो टीचर्स हैं उनमें विशेषकर हड़कंप मचा हुआ है। कुल मिलाकर कहें तो कक्षा 1 से 8 तक के पढ़ाने वाले शिक्षकों में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि आदेश का सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर हो रहा है जिनकी नियुक्ति आरटी कानून लागू होने से पहले यानी कि 2010 से पहले हुई थी। यानी कि बहुत सारी नियुक्तियां 2010 से पहले हुई, तो शिक्षक ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने सुप्रीम कोर्ट से टीटी के अनिवार्यता के आदेश पर पुनर्विचार का अनुरोध करते हुए कहा है कि इस फैसले को देश भर में करीब 10 लाख उन शिक्षकों पर प्रभाव पड़ रहा है जिनकी नियुक्ति शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने से पहले यानी कि 23 अगस्त 2010 से पहले अप्लीकेबल हुई थी और उस समय लागू नियमों के मुताबिक हुई थी। याचिका में कहा गया है कि उन शिक्षकों के लिए नियुक्ति के समय टीटी यानी शिक्षक पात्रता की अनिवार्यता नहीं थी और अब उनमें से ज्यादातर शिक्षक 50 वर्ष या उससे अधिक आयु को क्रॉस कर चुके हैं।
संघ का कहना है कि ऐसा मामला नहीं है कि जिन शिक्षकों ने शिक्षक पात्रता पास नहीं किए उनकी परफॉर्मेंस में किसी तरह की प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। शिक्षक लगातार कर रहे हैं विरोध। कहा गया है कि टीईटी की अनिवार्यता को पूर्व प्रभाव से लागू करने से बड़ी संख्या में शिक्षक बर्खास्त हो जाएंगे, उन्हें प्रमोशन देने से इनकार कर दिया जाएगा और उनका अपमान होगा और उनकी गरिमा या जीवन यापन का अधिकार भी उनसे प्रभावित हो सकता है। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष सुशील कुमार पांडे का कहना है कि पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के अलावा शिक्षकों का काली पट्टी बांधकर किया जा रहा विरोध प्रदर्शन और हस्ताक्षर अभियान भी जारी रहेगा। शिक्षक संघ के वकील आर के सिंह के जरिए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल पुनर्विचार याचिका में कहा गया है कि आरटीई एक्ट की धारा 23 में जो योजना दी गई है उसमें केंद्र सरकार को किसी एकेडमिक अथॉरिटी को न्यूनतम योग्यता मानदंड तय करने के लिए अधिकृत करने की शक्तियां दी गई थी और केंद्र ने 31 अक्टूबर 2010 को अधिसूचित जारी करके इसके लिए एनसीटी को अधिकृत किया है। एनसीटी ने 23 अगस्त 2010 को अधिसूचना जारी कर न्यूनतम योग्यता में टीटी को जोड़ दिया है, लेकिन उस अधिसूचना का पैरा 4 नई तय की गई जो योग्यता है, विशेष योग्यता है, उनको छूट देने अधिसूचना जो छूट देने की बात है वो कही गई है। आगे देखिए किन चीजों से हुई अनदेखी। इसलिए जो शिक्षक 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त हुए हैं उन्हें टीटी की छूट मिली हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में उस पैरा 4 को नजरअंदाज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अधिसूचना को ऐसा पढ़ा है कि जैसे कि कभी कोई छूट थी ही नहीं। ऐसे में फैसले से स्पष्ट रूप में खामी है जिस पर पुनर्विचार किए जाने की जरूरत है। कम से कम कोर्ट के आदेश को उस भाग पर पुनर्विचार करें जिसमें टीटी की अनिवार्यता सभी के लिए लागू की गई है। यह भी कहा गया है कि बाद में आई विधायी या कार्यकारी आदेशों में भी एनसीटी द्वारा दी गई छूट जारी रखी गई। यहां तक कि एनसीटी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक हलफनामे में भी स्पष्ट किया था कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति 23 अगस्त 2010 से पहले हुई है उन्हें नौकरी में बने रहने या पदोन्नति यानी प्रमोशन पाने के लिए शिक्षक पात्रता पास करने की आवश्यकता नहीं है। जजमेंट में इन चीजों की अनदेखी हो गई है। ये भी कहा गया है कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड आदि कई राज्यों में शिक्षकों की भर्तियां नियम कानून के तहत संबंधित लोक सेवा आयोग द्वारा कराई जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं से होती है जो कि कई बार टीटी से ज्यादा कड़े होते हैं। विशेषकर उसमें मध्य प्रदेश राज्य, राजस्थान राज्य, गुजरात राज्य, महाराष्ट्र, यानी हम कह सकते हैं पूरे देश के जितने भी राज्य, वहां पर जो परीक्षाएं होती है यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा वो काफी टफ होती है। क्या क्या दलीलें दी गई? तो इन मेरिट आधारित चयन में शिक्षकों की गुणवत्ता सुनिश्चित होती है। ऐसे में पूर्व तिथि से टीटी की अनिवार्यता लागू करना गलत और मनमाना होगा। यहां तक कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति अनुकंपा के आधार पर होती है उन्हें भी समय समय पर तय प्रशिक्षण कार्यक्रम कराए जाते हैं। याचिका में और भी बहुत सारी दलीलें दी गई है जो हम यहाँ पर आपको पूरा इस न्यूज के माध्यम से इतना डिटेल में नहीं बता सकते। जब नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे तो उसमें पूरा डिटेल में इसको लेकर आएंगे। तो साथियों ये जो न्यूज है जागरण न्यूज पोर्टल से हम आप तक लेकर आए। आई होप न्यूज आप लोगों को अच्छी लगी, एक पॉजिटिव न्यूज है। हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार और तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट में जा रही है और उसके साथ ही वहां के शिक्षक संगठन ने भी पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी है जिससे पूरे देश के सभी शिक्षकों को इसका लाभ मिलने की संभावना है। माननीय न्यायालय हम आशा करते हैं कि इस पर पुनर्विचार करेगा। तो इसी के साथ मैं डॉक्टर दीपन कुमार शर्मा आपसे विदा लेता हूं। नए वीडियो के साथ, नई इंफॉर्मेशन के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।